जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3। कहाँ तक बना लिए थे? कितना? 8। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे अभी, है ना? तो 9 नंबर सवाल में कहता है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के परस्पर लंब व्यास है। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो 12.27 जो आकृति यहाँ है ना, देखिए इसमें क्या है कि एक वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, दोनों साइड वृत्तखंड कटा हुआ है, और यहाँ वृत्तखंड दोनों और छोटा वाला वृत्त को छायांकित कर दिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है, यही ना? तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दूसरा का भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्यखंड बराबर है। उसको 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, है ना? एक का पता रहेगा, 2 से गुना करेंगे। उसके बाद छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के क्या करना है? जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 9 ना, यहाँ तक आ रहा है ना? यह वृत्त है, ठीक है? ठीक है, आओ। केंद्र माना है ओ को, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, और फिर इस तरीके से चतुर्थांश के रूप में इसको बांट दिया है। यहाँ से इसको काटा तो ये जो बना ये वृत्तखंड हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ भी काटे दिया, भी क्या हो गया? ये जो कलर किए ना, इस भाग का हमको निकालना, और यहाँ एक छोटा वृत्त बना देता है, ठीक है? और इसको क्या माना? डी। यहाँ बी सी ए, और ये जो बिंदु है यहाँ पे, इसको ओ माने हैं, ठीक है? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ क्या? ओ ए 7 सेंटीमीटर है। ओ और ए क्या है? 7 सेंटीमीटर। अगर ओ ए 7 है, डी भी 7, ए भी 7, ए भी 7, सब तो 7 होगा ना, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होगा, चाहे किधर भी खींचे। हम लोगों को क्या निकालना? छायांकित भाग। क्या निकालना है? छायांकित भाग। तो लिखेंगे वृत्त का, देखिए वृत्त लिखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कौन वृत्त। एगो बड़ा वृत्त, एगो छोटा वृत्त। यहाँ लिख देंगे बड़े वृत्त का आर कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है? अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर तो वो भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा ना? इधर भी 7, इधर भी 7। यहाँ लिखेंगे छोटे वृत्त का क्या? आर नहीं, डी होगा ना? यहाँ इसमें पूरा तो इसका तो डी हो जाएगा। डी होगा 7 सेंटीमीटर। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है? 7 नहीं होगा? जहाँ कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है? नहीं बताएगा तो फिर कैसे पता चलेगा? अब यहाँ आर अगर हम निकालते हैं, आर बराबर क्या होता है? D/2। तो डी 7 है, तो 7/2 भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर की मीटर है। देखिए इसमें छोटा आर हो गया, यहाँ क्या है? तो इसको हम बड़ी आर कर देते हैं ना रे, ताकि पहचानने में दिक्कत नहीं हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना होगा? हम लोग इससे पहले जो भी सवाल बनाए तो वृत्तखंड निकाल चुके। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में से इसका क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है? तो मिल जाएगा किसका क्षेत्रफल? क्या दिक्कत है? डिस्टर्ब नहीं करो। लिखेंगे क्या? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके लिखेंगे यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस BOC, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, BOC कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? तो यहाँ लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज।
क्यों समकोण त्रिभुज? क्योंकि 4 भाग में बांटा, चतुर्थांश बना है, और चतुर्थांश में कोण कितना डिग्री का? 90। बोलो ना रे, 90। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे पाई आर स्क्वायर, है ना? थीटा बटे 360 पाई आर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना या आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 90/360। और पाई का वैल्यू 22 आर कितना है? आर रे, देखिए यहाँ त्रिज्यखंड देखना, तो त्रिज्यखंड हम लोग तो बड़ा वृत्त में देख रहे हैं, तो बड़ा वृत्त का आर कितना है? 7। स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देंगे, है ना? 1/2 आधार इसका क्या हो जाएगा? 7, और ऊंचाई भी 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ छोटी आर बड़ी आर है तो उससे मतलब है नहीं, हम लोग को देखना है क्या त्रिज्यखंड है। ठीक है, नहीं तो यहाँ भी छोटी आर कर दीजिए। अब इसमें R1 और इसको R2 मान सकते हैं हम लोग। आप कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? चलिए, तो 9 चौके 36 कटेगा, 7 7 कट जाएगा, 2 दूना और 11 दूना 11 गुना 7, यही ना बचा ऊपर में। तो 11 सते नीचे में क्या है? 2 माइनस 7 सते 49 बटे। अब इसको भिन्न का घटा बना दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 277 माइनस 49। भिन्न का घटा आता है ना बनाने, हर में सेम है, ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा। अब घटाइए, क्या हो जाएगा? 7 में 9 नहीं घटेगा, इधर से कैरी लेंगे 17, 17 में 9 गया तो 8, यहाँ 6 में 4 गया तो 2 बटे, घटाएं सही है? 9 8 17 और फिर 4 2 6 और 1 7, ये कितना बार में कट जाएगा? 14 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्या है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला, किसका निकला? वृत्तखंड यही है ना, तो दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्तखंड का, एक का अगर पता हम लोगों को 14 है तो 2 का क्या हो जाएगा? 28 नहीं होगा? 28 वर्ग सेंटीमीटर। 14 इसका और 14 इसका। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? नहीं ना है? अभी अगर छोटा वृत्त का हम लोगों को निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? छोटा वृत्त का, तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना? इसमें इंक डालो तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22 बटे आर कितना है? 7/2। छोटा वृत्त का आर 7/2 है ना? नहीं है? 7/2 लिखिए, कटाना थोड़ा बढ़िया होगा। 3.5 जो निकाले उसको भी लिख सकते हैं। 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि आर पे स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अभिषेक का ध्यान कहाँ बाबू? देखिए इधर, आप देखो 7 7 कट जाएगा और ये कटेगा 11 बार में, 11 सते 77 बटे 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। ठीक है। अब 77 को आप यहाँ भाग कर दीजिए, क्योंकि दशमलव में ही, पहले वाला दशमलव में नहीं ना है। 77 को भाग कर दो, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 तिया 6 बचा 1 और 7, तो 2 8 16, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोगों को निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल
प्लस दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना रे, दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया? आंसर दशमलव में है क्या? 38.5 निकल गया छोटा वृत्त का, नहीं निकला? वर्ग सेंटीमीटर। और दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 28। क्या आया था? 28। तो यहाँ 0.5 है तो 0.5 तो रहेगा ही। उसके बाद क्या है? 8 2 10 का 0 बचा 1, नहीं रे? 8 2 10 कैसे? 8 8 16 न होगा? 8 8 16 का 6 बचा 1 और 3 2 5 1 6, 66.5 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल 66.5 वर्ग सेंटीमीटर है। आंसर है? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है पूरा में? समझ में आया? आसान है। जब आप इसका चित्र को बढ़िया से समझ लीजिएगा ना तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। इसलिए जब बता रहे होते हैं तो तुम हिसाब को पूछ सकता, दोबारा तीसरा बार जितना मर्जी उतना पूछो जब समझ में नहीं आता है तो, ठीक है? अब ध्यान ही नहीं देगा तो क्या समझेगा? अगला सवाल पढ़िए। दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या किया? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले ना और उसको 2 से गुना कर दे, क्योंकि एक जितना इसका क्षेत्रफल होगा एक वृत्तखंड का उतना ही होगा दूसरा का। एक का अगर 14 निकला तो इसका भी 14 होगा, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, नहीं तो 14 14 2 बार जोड़ दीजिए तो 28 नहीं हो जाएगा? होगा रे? अगला सवाल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना? 10 ना? इसमें कहाँ तक आता है? यहाँ तक? हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि आकृति 12.27 नहीं समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, इस त्रिभुज के प्रत्येक सिरे को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का भी वैल्यू दे दिया है और √3 का भी वैल्यू दे दिया है, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है? सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। कौन सा चित्र? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे भी एक वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त है और यहाँ पर भी एक नाम भी दिया है इसमें। हाँ, इसको ए दे दिया है, इसको बी और इसको सी। इस समबाहु त्रिभुज का ना क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 1732.0.5 वर्ग सेंटीमीटर, यही ना? तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a² होता है ना रे? √3/4 a² बराबर 17320.5 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा ना सबको? अब इसमें √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73 और होता है, लिख सकते हैं आपके किताब में ना पूरा मान दे दिया, देखिए यहाँ 1.73205 दिया है ना, यहाँ लिख देंगे 1.73205/4 a² बराबर यहाँ जो इस पार में लिखा 1320.5 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सभी को? अब सिर्फ अगर हम a² लिखते हैं तो क्या होगा? 17320.5 अविभाग है, इधर आकर के गुना, और ये क्या है?
या इधर आकर के ये उलट जाएगा, नहीं उलट जाएगा। 17320.5 यहाँ तक समझ में आया। अब दशमलव हटाइए आप। कहाँ पे? यहाँ पे दशमलव नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं ना था। यहाँ इसका दशमलव हटाएंगे, एक आएगा। 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 जीरो देंगे। ठीक है, कितना जीरो देंगे? 5 जीरो। इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं क्या? हमको सिर्फ ए स्क्वायर निकालना है तो इसमें उस पार में 17320.5 यहाँ आ जाएगा तो गुना हो जाएगा 1.73205। ठीक है, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। जो भाग में है वो गुना में हो गया, जो गुना में वो किस में हो गया? भाग में। कौन टेंशन सता रहा तुमको रे? हिसाब इधर बता रहे हो, देख रहा हो उधर, सोच रहा है, कमाल है। यहाँ देखो दशमलव हटाएंगे तो कितना? 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना? एक अंक है तो 1 जीरो, तो 1 जीरो कट जाएगा। ये एक बार में कट जाएगा। स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। कितना? 1 2 3 4 तो 1 2 3 4। अब देखो इसका वर्ग 4 का वर्ग कितना? 2 वर्गमूल। और यहाँ 10,000 का क्या हो जाएगा? 100 तो गुना कर दीजिए, हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, 200 सेंटीमीटर जो निकला ये क्या निकला? नहीं, त्रिभुज की भुजा। छोटी है तो भुजा ना होता है, बड़ी ये होता है क्षेत्रफल। बड़ी है क्या होता है? क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब अगर आपको समबाहु त्रिभुज का भुजा पता है तो निकालने के लिए क्या कहता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 10 है ना रे? तो इसमें छायांकित भाग कौन सा है पता है तुम लोगों को? क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, ध्यान से सुना करो या पढ़ा करो। देखो यह भाग छायांकित है तो तुमको यही निकालना है। बाहर में तुमको इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर जो है इधर से कोई मतलब नहीं है, मानेंगे नहीं है वृत्त। सिर्फ आपको इस एरिया का क्षेत्रफल को क्या करना है? निकालना है। जितना भाग पे क्षेत्रफल पे कलर किया हुआ है ना। अगर आपको पता है समबाहु त्रिभुज का भुजा टोटल कितना है? 200 है ना, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा कितना है? 200 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा कितना है रे? 200 सेंटीमीटर है ना। ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक 2 है ना, उसमें 2 वृत्त भी है तो दोनों वृत्त का त्रिज्या आधा आधा होगा ना। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r, तो क्या होगा? a/2 होगा। मतलब पूरा भुजा को 2 भाग में बांटा है ना रे। अब वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, यहाँ बराबर ही है ना, सेम काटा है तो a/2 हो जाएगा। a का वैल्यू 200/2, 100 सेंटीमीटर। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो वृत्त है ना, वृत्त है। छोटू खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। मुस्कुरा रहा बैठ के, तब से सोच रहा था कोना में बैठता है, नहीं हिसाब देखता, नहीं खुद से समझता ही नहीं, दूसरा को भी डिस्टर्ब करता है। यहाँ से अगर इसको तुमको r पता है, ठीक है, r जब पता है, थीटा कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो इस वृत्त में अगर आपको ये वृत्त त्रिज्यखंड निकालना है तो कौन 60 डिग्री लिख सकते हैं? इसका भी कौन 60 डिग्री, इसका भी कौन 60 डिग्री। 60 डिग्री है ना। तो लिख देंगे क्या? त्रिज्यखंड में थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? अपने मन से नहीं, अपने मन से नहीं, क्योंकि
त्रिभुज समबाहु है। त्रिभुज क्या है? समबाहु है। त्रिभुज का जो शीर्ष है ना वह वृत्त का केंद्र है। जैसे त्रिभुज का शीर्ष है, तीनों है ना, यह क्या है? वृत्त का केंद्र है। ए भी केंद्र है, बी भी केंद्र है और सी भी केंद्र है ना। अब हम लोगों को निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ये दोनों का भी होगा ना। अब छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करना होगा? पूरा वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम लोगों को घटा देना होगा। क्या करना होगा? बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर। थीटा का वैल्यू 60/300, पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? कितना दिया है? चलिए देख लेते हैं अगर दिया है। हाँ दिया हुआ 3.14। जब पाई का वैल्यू दे दे तो 22/7 नहीं लेंगे, ठीक है। आर कितना है? 100। स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं ना। इसका दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाते थे 1, 2 अंक है तो 00 है ना। 100 कट गया, 6 के 36। अब 2 से कटाओ, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 और 1 तो क्या हो जाए? 2 5 10, 2 7 14। इतना होगा ना रे? सही कटाए हैं। क्या हो जाएगा? 15700 नहीं होगा? बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया? बोलो न दे। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। कितना निकला? इसमें कितना है? 1 2 3 त्रिज्यखंड है ना। लिखेंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक का जितना आया उसको 3 से आप गुना कर दीजिए ना रे। एक का पता है तो 3 का नहीं निकाल सकता है। तो 15700 वर्ग सेंटीमीटर। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 था ना, भूल गए थे नंबर देना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीनों त्रिज्यखंड। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 17320.5 वर्ग सेंटीमीटर। तीनों त्रिज्यखंड का क्या आ गया? 15700 वर्ग सेंटीमीटर। इसको घटा दीजिए, आ जाएगा। घटाओ 17 है ना रे? 0.5। उसके बाद 15700 है के। अब घटा दीजिए, यहाँ 5 0 फिर 2 7 6 13 ना रे। यहाँ बचा कितना? इधर 5 ले लिए तो 6 में 5 गया तो 1। 1620.5। 1620 आंसर क्या है? वर्ग सेंटीमीटर है ना। ये निकल गया क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? अभी हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 9 और आगे हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।